ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और सोमवार है। शुक्ल षष्ठी भगवान शिव शंकर को बड़े बेटे स्वामी कार्तिकेय को समर्पित है और सोमवार का दिन स्वयं भगवान भोले शंकर को समर्पित है। सोमवार का व्रत रखकर भगवान भोले शंकर और माता पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सभी श्रोताओं की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। इससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस चैनल पर प्रस्तुत कथाएं को इतने प्रेम भाव और श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मुश्क पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वह एक खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़ कर देखा कि तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बहुत बड़ा ही अफसोस हुआ। वह सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज को तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई है। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी का पता लगाकर सेठ जी के दुकान पर पहुंच गई और कहा कि सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो सेठ जी को काम वाले की ज़रूरत थी, तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यहाँ बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए। घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है। काश मेरे इस तरह का एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी के संतान नहीं थे, इसलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख के हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और आप पता नहीं उसकी किस बात की तारीफ करते रहते हैं कि वह ईमानदार है, सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धो, क्योंकि राख से हाथ धोने से लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती है। तो सेठ जी ने सोचने लगे कि गणेश जी तो ठीक ही कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिन के बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठानी जी से कहने लगे कि सेठ जी मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभाल नहीं होती, फिर खेत जाना तो होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश जी को आवाज़ दी कि कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहाँ जाकर पानी में हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोचकर वह किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी।
तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आई। घर आते ही सेठ सेठानी ने से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी सभी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहाँ पर, उन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी के आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाया कि बेटा गणेश इधर आओ, क्या सेठानी सच कर रही है। तो गणेश जी ने कहा कि हाँ सेठानी जी सच कर रहे हैं, इन्हीं से पूछो कि मैंने कैसा क्यों किया। यह तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूरी से कुंभ के मेले स्नान करने के लिए गए हैं तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगे गणेश जी तो सच कह रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया कि गणेश जी को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी। कुछ दिन बाद तो हवन हो रहा था। तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुलाकर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई नहीं, आखिर क्या बात है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो, आया नहीं तुम्हारे पास। तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी आज तो हद हो गई है, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह भी सही किया है। तो यह सुनते ही सेठ जी ने को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज़ लगाए। तो सेठ जी की आवाज़ सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहें कि गणेश तूने आज तो हद कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी क्यों फाड़ दी, तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे सेठ जी सेठानी ने काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी, तो काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहनने चाहिए, इसलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी तो समझदार है। फिर सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी की नौकरी 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया। वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा कि सेठ जी मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। वह कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए हो। तो गणेश जी बोले कि सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का यह रूप देखकर सेठानी और पंडित हैरान हो गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हमें उनसे काम करवाते रहे, हमें वो पता ही नहीं था कि यह गणेश जी भगवान है। अब यह पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया। तो सेठ सेठानी कहने लगे कि काम अपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश जी को भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो ज़रूर नाराज हो गए होंगे, अब क्या करें। तो इस तरह से अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। तो गणेश जी ने सेठ जी से अपने सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो, मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल मैंने पहले आपके खेत से जो की बाली तोड़ी थी उसी का कर्ज चुकाने के लिए
तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपनी चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई है, महल हो गई है, अनाज के भंडार भर गए। यह देखकर सेठ और सेठानी बहुत ही खुश हुए। कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ और सेठानी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठानी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं दूसरी व्रत कथा। अब एक कहानी सुनेंगे लपसी और तपसी की। यह कहानी तो हर कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी होती है, वरना हमें कहानियाँ का कोई फल नहीं मिलता। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लपसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाई को यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहा-सुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज़ भगवान को सवा सेर से लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों ने जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। तो दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊँगा और बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हो तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने लगा, बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किनके मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक कि मेरी गलती माफ़ी मांगने कहने लगा कि आज तक तो मेरी गलती माफ़ करो और मुझे बताइए कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन फल करवा कर तुझे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर किसी को सूट तिब साड़ी अगर हम भेंट में देते हैं और उसके ऊपर अगर कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिया से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लिख कर चौका नहीं लिपेगी तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ
तब लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। आज की कथा समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।